नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर और कुछ मंदिरों के बारे में हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। कुछ और प्रमुख मंदिर जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आज की इस क्लास में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीनाथ जी मंदिर, जो कि सिहाड़ गाँव राजसमंद में स्थित है। दोस्तों, श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सिहाड़ गांव। और ये सिहाड़ गांव कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। सिहाड़ गांव का जो वर्तमान में नाम है वो क्या है? श्रीनाथ द्वारा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, सिहाड़ गांव का जो वर्तमान नाम है वो क्या है? श्रीनाथ द्वारा। इसके अलावा याद रखें, श्रीनाथ जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? हवेली कहलाता है। इनके मंदिर में बजने वाले जो संगीत होते हैं उन संगीत को क्या कहा जाता है? हवेली संगीत। श्रीनाथ जी के मंदिर में बजने वाले जो संगीत होते हैं वो संगीत क्या कहलाते हैं? हवेली संगीत कहलाते हैं। और इनके दर्शन को क्या कहा जाता है? देखिए, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, श्रीनाथ जी का जो दर्शन है वो क्या कहलाता है? झांकी कहलाता है। और इनका जो आशीर्वाद है, श्रीनाथ जी का जो आशीर्वाद है वो क्या कहलाता है? पुष्टि कहलाता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं। श्रीनाथ जी का जो दर्शन है वो झांकी कहलाता है और इनका जो आशीर्वाद है वो क्या कहलाता है? पुष्टि कहलाता है। आपको याद होगा, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है और श्रीनाथ जी के आशीर्वाद को क्या कहा जाता है? पुष्टि कहा जाता है। इसी कारण वल्लभ संप्रदाय क्या कहलाया? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहलाया। इसके बाद आगे और चर्चा करें श्रीनाथ जी के मंदिर की, तो श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे कपड़े पर श्रीनाथ जी के चित्र बनाए जाते हैं और उन चित्रों को क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। मूर्ति के पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं। श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं वो चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाई कहलाते हैं। पिछवाई के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो याद रखें, पिछवाई के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? नरोत्तम लाल शर्मा। पिछवाई के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है? नरोत्तम लाल शर्मा। आप साथ साथ नोट करते जाएं। तो याद रखें, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ कहलाते हैं। जबकि कागज़ पर देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पाना कहलाते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ कहलाते हैं। जबकि कागज़ पर देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पाना कहलाते हैं। और सबसे सुंदर पाना जो है वो किसका है? श्रीनाथ जी का है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो सबसे कलात्मक पाना है वो किसका है? श्रीनाथ जी का है। उसी प्रकार याद रख सकते हैं, लकड़ी पर बने देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कावड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावड़। श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा राज सिंह के द्वारा। इस प्रकार से श्रीनाथ जी के मंदिर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे, अगला जो मंदिर है वो है आपका गोविंद देव जी मंदिर। और ये गोविंद देव जी मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। दोस्तों, गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें तो ये राजस्थान में एकमात्र बिना शिखर वाला मंदिर है। कैसा मंदिर है? बिना शिखर वाला मंदिर। तो याद रखें, राजस्थान में बिना शिखर वाला जो मंदिर है वो कौन सा है? गोविंद देव जी का मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। इसके अलावा याद रखें, गोविंद देव जी के मंदिर को राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो किसे माना जाता है? गोविंद देव जी के मंदिर को माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि आमेर राजघराना गौड़ीय संप्रदाय का अनुयायी रहा है। आमेर में एक शासक हुए हैं मानसिंह। मानसिंह ने गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण है वो कहाँ पे करवाया था? वृंदावन में। आप साथ साथ नोट करते जाएं। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? मानसिंह के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन उसके बाद सवाई जयसिंह के समय गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से जयपुर लाई गई और सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो याद रखें, गोविंद देव जी के मंदिर का जो निर्माण है
वो किसके समय में हुआ है? सवाई जयसिंह के समय में हुआ है। और ये मूर्ति जो है वो कहाँ से लाई गई? इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो सवाई जयसिंह कहाँ से लाए थे? वृंदावन से लाए थे। इसके अलावा याद रखें, जयपुर रियासत में एक शासक हुए हैं जिनका नाम है प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जयपुर के एक शासक हुए हैं सवाई प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि प्रताप सिंह जयपुर रियासत के एकमात्र ऐसे शासक थे जो स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान कहा करते थे। जिस प्रकार से मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, उसी प्रकार से जयपुर रियासत का ये एकमात्र ऐसा राजा है जो अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान कहा करता था। इसके अलावा नोट करें, गोविंद देव जी के मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। फूलों वाली जो होली है वो कहाँ पे खेली जाती है? गोविंद देव जी के मंदिर में। और ये गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। इस प्रकार से गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं सचियाय माता मंदिर। और ये सचियाय माता मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? ओसिया, जोधपुर में। सचियाय माता की हम बात करें तो आप सभी जानते हैं सचियाय माता ओसवाल जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। याद रखें, ओसवाल जाति के क्षत्रियों की जो कुल देवी है वो कौन है? सचियाय माता। इनके मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? प्रतिहार शासक वत्सराज के समय। इनके मंदिर का जो निर्माण है वो कब हुआ? प्रतिहार शासक वत्सराज के समय उपल देव परमार के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? वत्सराज के समय उपल देव परमार के द्वारा सचियाय माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। वेरी इंपॉर्टेंट, सचियाय माता का जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में बना हुआ है। इसके अलावा याद रखें, इस मंदिर में सचियाय माता की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। कैसी प्रतिमा स्थित है? महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। राजस्थान में 3 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा स्थित है। उनमें से एक है आपका सचियाय माता का मंदिर, एक है शीला माता का मंदिर और एक मंदिर है दधिमती माता का मंदिर जो कि नागौर में स्थित है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, ओसिया में 3 हरिहर मंदिर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में जो हरिहर मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? ओसिया में। और कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर यहाँ पे स्थित हैं और एक सूर्य मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। इसी कारण ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर या फिर राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, राजस्थान का कोणार्क या फिर राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? सूर्य मंदिर ओसिया को कहा जाता है। अगला मंदिर हम पढ़ेंगे भंडदेवरा शिव मंदिर। और ये भंडदेवरा शिव मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? 12 जिले में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है वो मेदवंशीय राजा मलय वर्मा के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? भिंडदेवरा 12 को कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भिंडदेवरा शिव मंदिर को। और ये कहाँ पे स्थित है? 12 में। अगला मंदिर हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मा जी मंदिर। और ब्रह्मा जी मंदिर जो है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? पुष्कर, अजमेर में स्थित है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को शाप लगा था माता सावित्री का कि उनकी पूजा धरती पर नहीं होगी। इसी कारण से ये विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। इसके अलावा और भी ब्रह्मा मंदिर हैं राजस्थान में, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पुष्कर, अजमेर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस मंदिर का निर्माण या इसको वर्तमान स्वरूप देने वाला कौन है? गोकुल चंद्र पारीख। पुष्कर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक मंदिर है आसोतरा, और ये आसोतरा कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। इसके अलावा ब्रह्मा जी का एक मंदिर है छींच, और ये छींच कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। अगला मंदिर हम पढ़ेंगे रणकपुर मंदिर। और ये रणकपुर मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? सादड़ी पाली में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के मंत्री जैन व्यापारी धरणक शाह के द्वारा करवाया जाता है। यह मंदिर 1444 खंभों पर बना हुआ है। इसी कारण से इस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। इस मंदिर के वास्तुकार की हम बात करें तो इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? देपाक। आप यहाँ से साथ साथ नोट कर सकते हैं, रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उसके वास्तुकार कौन है? देपाक हैं। इसके अलावा याद रखें रणकपुर प्रशस्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। रणकपुर प्रशस्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये रणकपुर प्रशस्ति जो है वो इसी मंदिर में स्थित है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं,
रणकपुर प्रशस्ति जो है वो किस मंदिर में स्थित है? रणकपुर मंदिर पाली में स्थित है। जिसके लेखक की हम बात करें तो इसके लेखक कौन थे? देपाक। रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता कौन है? देपाक हैं। और याद रखें, इसी प्रशस्ति में लिखा है कि लोक देवता गोगाजी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध नहीं किया था, बल्कि अपने मोसेरे भाई अर्जन सर्जन से युद्ध किया था। ये किस प्रशस्ति में लिखा गया है? रणकपुर प्रशस्ति में। दूसरा, इसी रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। इस प्रकार से कुछ मंदिरों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आगे इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। गौड़ीय संप्रदाय का गोविंद देव जी मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जोधपुर, अलवर, जयपुर और भरतपुर। अभी हमने पढ़ा कि गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा मंदिर राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं महामंदिर जोधपुर, जो कि नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है। दूसरा आपको दिया है मेनाल मंदिर भीलवाड़ा। तीसरा आपको दिया है सूर्य मंदिर ओसिया। और चौथा आपको दिया है हर्षनाथ मंदिर सीकर। तो अभी हमने पढ़ा कि ओसिया जोधपुर में एक सूर्य मंदिर है और 3 हरिहर मंदिर यहाँ पे स्थित हैं। इसी कारण से सूर्य मंदिर ओसिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सचियाय माता, हरिहर और सूर्य मंदिर जो कि प्रतिहार शैली में बने हैं किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं ओसिया, किराड़ू बाड़मेर, नगरी चित्तौड़गढ़ और शेरगढ़ धौलपुर। तो अभी हमने पढ़ा कि हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, इसके अलावा सचियाय माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? ओसिया। और ये ओसिया कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 12 के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा के शिव मंदिर के बारे में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह एक पंचायतन शैली में बना मंदिर है। ये बात बिल्कुल सत्य है। भंडदेवरा का जो शिव मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में। दूसरा आपको दिया है इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है इसका जो निर्माण है वो मेघवंशीय राजा मलय वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। स्वाई जयसिंह ने, मूलचंद सोनी ने, गोकुल चंद पारिक ने, हिम्मत राम बफाना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गोकुल चंद्र पारिक। पुष्कर में जो ब्रह्मा मंदिर है, जिसे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर माना जाता है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? गोकुल चंद्र पारिक के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कौन सा मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण इसे स्तंभों का वन या फिर खंभों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मुछाला महावीर मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, रणकपुर मंदिर और किराड़ू मंदिर। अभी हमने पढ़ा कि रणकपुर मंदिर जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? एक जैन व्यापारी धर्णक शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इसके शिल्पी की हम बात करें तो इसके शिल्पी कौन थे? देपाक। इसके अलावा ये मंदिर 1444 खंभों पर टिका हुआ है। इसी कारण से इसे स्तंभों का वन या फिर खंभों का अजायब घर कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रणकपुर मंदिर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। रणकपुर के मंदिर 15वीं शताब्दी में किस शासक के शासनकाल में बने थे? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राणा सांगा, जैत्र सिंह, तेज सिंह और राणा कुंभा। रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किस सदी में हुआ? 15वीं शताब्दी में। और अभी हमने डिस्कस किया कि रणकपुर के जैन मंदिर का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के मंत्री, इसके मंत्री राणा कुंभा के मंत्री एक जैन व्यापारी धर्णक शाह के द्वारा करवाया गया। इस प्रकार से इन मंदिरों का जो निर्माण है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ? राणा कुंभा के शासनकाल में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यह पंचायतन शैली में बना मंदिर है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? पंचायतन शैली में। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, इसका निर्माण धरणक शाह नामक एक जैन व्यापारी के द्वारा करवाया गया। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। चौथा ऑप्शन आपको दिया है, यह 1444 खंभों पर स्थित है। तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। अगला ऑप्शन आपको दिया है, इसके मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिस्थापित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा जैन मंदिर भी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रणकपुर के जैन मंदिर को क्या कहा जाता है? चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी बातें यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है? ऑप्शन आपको दिया गया है, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, भंडदेवरा शिव मंदिर, मामा भांजा मंदिर और सात सहेली मंदिर। हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भंडदेवरा के शिव मंदिर को कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।